तो डाली, ये आपके प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करते हैं। एक हमारे कार्यक्रम में आ भी चुके हैं, टेक एक्सपर्ट हैं। इन्होंने लिखा था, द न्यू बिल ऑफ भारतीय न्याय संहिता विल फोर्स यू टू सबमिट योर मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स व्हेनेवर द कॉप्स ऑर्डर्स बाय प्राइवेसी। इसे उन्होंने किया था। तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं? ये तो पहले भी आईपीसी, ये जो सीआरपीसी 91 में वो मोबाइल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, सिम वगैरह लेने का पुलिस को अधिकार है। ये तो पहले से ही 91 में होता आ रहा है। इवन 93 में सर्च वारंट है, तो सीआरपीसी में भी 91 93 में ये पावर पहले से ही है। इसमें मेरे ख्याल से कोई नया वो नहीं हुआ है। और आईटी एक्ट में तो ये है कि कंप्यूटर, हार्ड डिस्क या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ये सब जब्त कर सकते हैं। ये बहुत पहले से प्रावधान है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज हुआ या कुछ, बल्कि इसमें सीआरपीसी के जो प्रावधान है वो डिटेल में पढ़ के देखना पड़ेगा। अग्रवाल जी, आपने इस कानून के विषय में क्या समझा है? जो अमेंडमेंट हुए हैं, आपकी क्या समझ अभी तक डेवलप हो पाई है? शिवाजी जी, वीरेंद्र साहब को एक तो सवाल है मेरा, वीरेंद्र साहब। हाँ ठीक है, आशीष नारायण जी, आप अपना सवाल पहले पूछ लीजिए और एक आध हैंड रेज और अपनी बात रखिए। सर, सीआरपीसी 93 में तो ऐसा बोला है कि कोर्ट ऑर्डर के बिना पुलिस किसी का घर में सर्च नहीं कर सकता है। नहीं, उसमें ऐसा 2 तरह का होता है। सर्च में आप देखिए कि उसमें लिखा है पुलिस और मैजिस्ट्रेट दोनों को पावर है। तो ऐसा है कि सर्च के पावर पुलिस को भी है, मैजिस्ट्रेट को भी है। तो इवन 91 में आप देखिए, सीआरपीसी 91 में आप देखिए कि पुलिस ऑफिसर है वो भी 91 में नोटिस दे सकता है। उसके लिए उनको मैजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। वो अलग चीज है। हम नोटिस का बात नहीं बोला, सर्च वारंट। सर्च वारंट कोर्ट का अथॉरिटी है इशू करने का। देखिए, सर्च वारंट में फर्क है। देखो, तलाशी जो है वो पहले सीआरपीसी 50 में थी और ये बिना वारंट के भी हो सकता है। तो पुलिस के जो पावर है वो सर्च के है, और सर्च वारंट जो है तो वारंट केवल कोर्ट ही जारी कर सकता है। तो इसे वारंट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो गिरफ्तारी भी बिना वारंट या वारंट के साथ हो सकती है, तलाशी भी बिना वारंट के या वारंट के साथ हो सकती है। सीआरपीसी 50 में पुलिस का पावर है सर्च करने का। हाँ जी, सीआरपीसी में है। इवन एनडीपीएस में देखिए, नार्कोटिक एनडीपीएस एक्ट 1985 में भी है, सेक्शन 50 में। सीआरपीसी 50 ये बोल रहा है, हाँ 51 बोल रहा है, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट shall forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested or other grounds for such arrest. Subsection 2 बोल रहा है, where a police officer arrests without warrant a person other than a person accused of a non-bailable offense, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for securities on his behalf. यहाँ 60 का बारे में कुछ 50 देखिए, 50 में 51 में नहीं। मैं 50 ही बोला आपको। 51 सबसेक्शन 1 और 2 ये दोनों ही आपको बोला है हम। हाँ 51 में है, 51 सीआरपीसी सर्च के बारे में बता रहा है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। हाँ ये सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन है ना, उसमें दिया गया है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन डज नॉट मीन टू सर्च हिज और हर हाउस, सो फार आई अंडरस्टैंड। हाँ दैट्स करेक्ट। सर्च ऑफ पर्सन अलग है, सर्च ऑफ जो, क्योंकि वो 91 में आता है। हाँ 91 में पुलिस को अगर किसी को घर में सर्च करना है तो पुलिस को कोर्ट से पहले सर्च वारंट इशू कराना होगा। नहीं, 91 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। आप 91 पढ़िए, 91 में देखिए पुलिस भी लिखा है, पुलिस भी कर सकता है 91 में नोटिस जारी। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, 91 बता रहा है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। हाँ यस। हाँ तो इसमें बोल रहा है व्हेनेवर एनी कोर्ट or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code by or before such court or officer, such court may issue a summons or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attain and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order। तो 2-3 अलग है, लेकिन इसमें बिना कोर्ट का तो पुलिस बहुत क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर है, पुलिस ऑफिसर भी है। पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर लिखा है, लेकिन पूरा पुलिस ऑफिसर, मुझे पता है। नहीं सर, पुलिस ऑफिसर लिखा है, कॉलेज में मिले 91 में पुलिस देती है, पुलिस को पावर है पूरे 91 में। हाँ लेकिन वो पावर उसको अप्रूव कराना होगा कोर्ट से। वो 93 में है। देखिए 91 अलग है, 93 अलग है। जो सर्च वारंट आप बोल रहे हो वो 93 है।
तो 91 अलग है, 93 अलग है। इसमें देखिए बीरेन जी, ये सर्च वारंट जो है ना, 93 में तलाशी कोर्ट का है। वारंट, वो बीरेन जी, हाँ वो 93 में होता है जी। बीरेन जी, इसमें देखिए अभी द हिंदू में ये हाँ जी। कपिल सिब्बल का ये हाँ ये मैंने पढ़ा, यही मैं बता रहा था कि इसमें जो 15 दिन की जगह रिमांड को अभी बढ़ाकर 60 या 90 दिन किया गया है। पहले ऐसा था कि इंट्रोगेशन के लिए पुलिस को जेल में जाना पड़ता था, अब यह है कि 15 की जगह इसको 60 या 90 दिन किया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है। कौन से सेक्शन में ये मैंने अभी देखा नहीं है डिटेल में, बट ये मैंने पढ़ा है, लाइव लॉ पर आया था ये। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्ट कौन सा प्रावधान है ये मुझे पता नहीं चला अभी। तो सेडिशन 60 लॉ दिन के बारे पुलिस में तो कस्टडी में चर्चा रख हुई सकता है कि सर। ये वो रिफ्रेम करके दूसरा कर दिया है ना, मतलब सरकार के हाँ साथ 90, गुरु के हाँ स्थान पे हाँ दूसरा ये है, ये दिया है वो। 124 एक ही जगह जो 150 लाया गया है, तो उसको उनका विरोध है, वो पढ़ा मैंने। 124 है में तो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में सेडिशन में जो था सर, तो उस तो अब गवर्नमेंट और कंट्री में फर्क कर दिया गया, वो राजद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट अगेंस्ट कंट्री कंट्री है। तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारा जो कहना है कि गवर्नमेंट को बनाता है कंट्री, तो गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। गवर्नमेंट को इंसल्ट करना, कंट्री को इंसल्ट करना तो बराबर है, उसमें अंतर क्या हो रहा है? नहीं, अंतर ये है, गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है ना, और देश मतलब भारत के खिलाफ कुछ बोलना, ये फर्क है दोनों में। तो रूलिंग भारत देश ही तो रूलिंग पार्टी को रूलिंग पार्टी बैठाया, तो हर जैसे 5 साल बाद चेंज होते रहती है, हो हाँ सकती है तब ना? चेंज हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। अभी अभी एक्स पार्टी पावर में है, तो पूरा भारतवासी 150 करोड़ का पब्लिक आम आदमी जो वोट दे के उसको चुना है, तो वही तो देश का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको इंसल्ट करना, देश को इंसल्ट करना तो बराबर है, जो सेक्शन 124A में क्लियर कट बताया गया है। 124A का जो दुरुपयोग हो रहा था मेनली ये था कि जो इट इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि देखो रूलिंग पार्टी की कोई चीजें गलत है और उसको कोई क्रिटिसाइज करता है, तब भी पुलिस उसको 124A में राजद्रोह की धारा में पकड़ती थी। हाँ, तो ये यहाँ जो तो दुरुपयोग बात हो रहा बोलना था, है सर, सेक्शन 19(1) क्लॉज ए में बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी सर, फ्रीडम ऑफ तो उसके स्पीच का अगेंस्ट मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे भारत तेरा टुकड़ा होगा इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। इसीलिए अब ये कि इसमें सरकार इसमें और सर देश में रीजनेबल फर्क कर दिया रेस्ट्रिक्शन गया। है। हाँ सर, वही हम बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, और रेस्ट्रिक्शन हमको मानना होगा। इफ अब यू ये हैव द राइट टू वॉक थ्रू द रोड, इट इज माय ड्यूटी टू गिव यू द रिक्वायर्ड स्पेस। यस, तो अब इसमें ये कि हाँ, देश तो के इसमें टुकड़े होंगे हम लोग या का फिर देश जो में है ना, सेसेशन होता है क्या, ये तो जानबूझ के किया जाता है ना, कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब हम जिसको जहां मर्जी बोल देंगे, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो या हम लोग कानून ठीक से नहीं जानते हैं, नहीं तो बदमाशी करते हैं, तो इसको तो सजा देना ही है, सीधा देना है सजा। हाँ जी। तो अब ये कि जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता के खिलाफ यदि कोई बोलता है कि भारत से अलग होंगे या अमुक स्टेट को अलग कर देंगे, हाँ हाँ तो हाँ, ये जो है जैसे ये JNU में पनिशेबल हुआ ऑफेंस था। है। यस, तो इसको तो ये नॉन पनिशेबल वेलेबल ऑफेंस सेक्शन है। में आना चाहिए, इसको जिंदगी भर बेल नहीं मिलना चाहिए, हाँ जी, तो विदाउट ये पैरोल। 150, हाँ तो इसलिए इसमें 150 में रखा गया है, और अब ये ठीक नया किया है ऑफेंस ये। इंट्रोड्यूस किया गया, और लैंग्वेज काफी बदल दी गई है एज कम्पेयर टू 124A। ये आप उसमें देखेंगे तो पता चलेगा। पढ़ेंगे, हम पहले ये था डिटेल कि पढ़ने का। हाँ जी पहले बीरेन जी, ये हाँ जी इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था कि मतलब जो फेक न्यूज जनरली रहती है, लोग आप मतलब व्हाट्सएप या अपने सोशल मीडिया में कुछ भी चीजें फॉरवर्ड करते रहते हैं, लिख देते हैं ना, तो अब उस पर अब आप ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें 3 साल तक की सजा हो गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये ये तो पहले भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या था। फ्री स्पीच को पहले एक तरह से है ना। जी ये प्रावधान पहले भी था, लेकिन पहले उसको स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स कहते थे। पहले जो स्प्रेडिंग ऑफ रूमर था, अब इसमें ये कि जो उसमें वो बुक करते थे, और जो फेक न्यूज है, अब पिछला प्रावधान मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी सेक्शन याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, बट ये फेक न्यूज वाला जो है, ये नया प्रावधान इसमें कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर यदि कोई ये करता है, फेक न्यूज वगैरह स्प्रेड करता है, तो उसके ओरिजिन को ट्रेस किया जा सकता है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केसेस आए जहां पर व्हाट्सएप ने बताया था कि हमारी टेक्निकल डिफिकल्टी है एंड वी कांट ट्रेस द ओरिजिन, क्योंकि यदि कोई फॉरवर्ड करता है तब तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा फॉरवर्डेड है, फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड भी हम फ्लैग कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन करके उन्होंने 5 या 1 यूजर तक ही कर सकते हैं, ये भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई कॉपी एंड पेस्ट करता है या एडिट करता है, तो फिर ओरिजिन कैसे ट्रेस करेंगे, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ओरिजिन, तो ये टेक्निकल डिफिकल्टी उसमें आ रही है। तो इसलिए जो ऑफेंस यदि ऐसा लगता है, तो उसमें फेक न्यूज स्प्रेड करने वाला जो भी है, तो उसमें ये नया प्रावधान है, ये मैंने भी पढ़ा है। एग्जैक्ट सेक्शन में कौन से में आया है ये मैंने अभी देखा नहीं है, पूरे सेक्शन पढ़ के हो सकता है कि इसमें पता चले, फिर हम उसको डिस्कस सर, कर। तो कार्टूनिस्ट भी तो इसमें आ जाएगा? नहीं, वो ऐसा जो
पर्पस देखा जाता है कि जो सटायर होता है और ये चीजें एग्जेम्प्टेड होती है जो नहीं डेफिनेशन में। देखिए, सबसे बड़ी बात न्यूज़ देखिए, अलग चीज जो होती है, सटायर अलग आशीष होता नारायण है। जी ने, बीरेन जी, जो आशीष नारायण जी ने कहा बहुत लॉजिकल बात कही है कि आप जब सोशल मीडिया में आप पोस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। आप मजाक के तौर पे कुछ चीजें करते हैं, ठीक है, वो पर्पज आपका तो बात की बात है, लेकिन आपने अधिनियम तो ला दिया ना। यदि आपने लॉ ला दिया है तो फिर सामने वाले पुलिस डिपार्टमेंट और सबको, या जो आपके एंटी हैं, उनको तो एक आधार बन गया कि छोटी छोटी चीजों में भी आपको फ्रेम कर देंगे एक बार। फिर वो तो बात की बात है कि आपने किस उद्देश्य से किया, क्यों किया, कैसा किया। तो इससे एक जो इम्पैक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर या फ्री एक्सप्रेशन पर, वो तो पड़ गया ना। कि मतलब अब आपको कोई चीज लिखने से पहले, कहने से पहले 100 बार आपको सोचना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के फिर आप लिखना ही बंद कर देंगे, आप विरोध करना ही हाँ बंद कर देंगे, विरोध के तरीके आपके पूरे खत्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर चीज को एक तरह से कंट्रोल करने का तो प्रयास है ना। इससे तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो ही जाएंगी, जिनको नियम कायदे समझ में आ जाएंगे तो वो फिर कुल मिलाकर के बोलना और लिखना ही बंद कर देंगे। ये तो है तय बात। हाँ, इतना और तो मानते अपोजिशन का हैं। गला दबाना, जिसको एस्पिरेशन ऑफ अपोजिशन, उसका भाई आपने गला लॉ दबा दो। लगा दिया है तो फ्रेम तो हो गए ना एक बात। फिर तो वो एक अलग बात है कि बात की बात है कि आपका वो ट्रायल चलने के बाद या फिर 2-4 वो साल तो परेशान साबित होने के करते करते बाद। 20 साल लग जाएगा सर। वो तो साबित कर, मैं ऑनेस्टली इसको किया था, मजाक में किया था, ये साबित करते करते 20 साल लग जाएगा, तब तक मेरा देहांत हो जाएगा। तो उसको रिजल्ट का फायदा क्या। एक्चुअली तो हम आईटी लोग का देश का जो हालत है अभी, कानून आप कितना भी बदल लो, जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं मिलेगा आम पब्लिक को, सबका इतना पैसा नहीं होता है जेब में जो हरीश साल्वे को एंगेज करेगा सुप्रीम कोर्ट में। उतना पैसा आम पब्लिक का नहीं होता है, तो आम पब्लिक को जजमेंट कहाँ मिलता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं 2015 में एक एफआईआर किया, 2023 आ गया, आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। वो भी 471 का केस है, 471 120 बी 34 आईपीसी का केस है। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। बेल लेके चला गया, बस डेट में आता है उसका वकील, एक तो एप्लीकेशन दे देता है, बस नेक्स्ट डेट 6 महीने बाद, साल में 2 डेट आएगा। मुझे लगता है कि आम पब्लिक से ज्यादा तो ठीक है इसमें। मुझे लगता है कि आम पब्लिक से ज्यादा बहुत सारी चीजें मीडिया को भी कंट्रोल करने का अच्छा खासा प्रयास है, और काफी हद तक ये सक्सेस भी होंगे, क्योंकि मीडिया में जो मीडिया लोग कुछ नहीं बहुत करेगा। सारी चीजें आप देखिए शिवानंद जी, एक तो चीज देखिए, डीपीडीपी बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, कोई भी ऑपोजिशन एक बात नहीं बोला। दूसरा बात, मीडिया आज तक चुपचाप है। इसीलिए मैं कहता हूँ मीडिया का रीढ़ का को हड्डी कहता तोड़ हूँ दिया गया। नहीं, आशीष नारायण जी, मैंने मीडिया कई का सारी रीढ़ का पोस्ट में, हड्डी तोड़ दिया गया है। हाँ इसीलिए मैं कई सारी पोस्ट में मीडिया को कहता हूँ कि मीडिया को आज इस बात का अंदाजा नहीं है, जो बड़े बड़े जो एडिटर्स और बड़े बड़े न्यूज ग्रुप बैठे हुए हैं, ये इस बात पर मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं। कल ये इन्हीं के सर पर वही भस्मासुर वाली कहानी है कि हम पहले तुम्हें जला देंगे, इस तरह से वाली बात है। तो वही इनके ऊपर होने वाला है, क्योंकि ये सीधे इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैंने कहा है इस विषय पर कि ये बहुत सारे जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिख देते हैं या लिखते हैं, इनको टारगेट किया जाएगा, और चाहे वो डीपीडीपी बिल के माध्यम से या ये आपके जो ये संशोधित बिल आए हुए हैं, क्योंकि किसी पर भी इनका विश्लेषण नहीं आ रहा है, कोई एक्सपर्ट इनके लिख नहीं रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि बड़े बड़े मीडिया समूह हैं, इनके पास लीगल एक्सपर्ट नहीं है। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट होते हैं, बैठ करके उसको एनालिसिस विश्लेषण कर सकते हैं और उसके बारे में जनता को भी बता सकते हैं, या आवाज भी उठा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं किस डर से ऐसा नहीं कर रहे हैं, और क्यों मीडिया में इतनी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। ये बहुत एक मतलब गलत है कि सरकार कुछ ही चीजों को बता करके कि हम स्पीडी जस्टिस और इस तरह से कर करके हम ये अंग्रेजों का कानून खत्म कर रहे हैं। एक चीज शिवानंद जी, एक चीज आप क्लियर कीजिए, बहुत गलत है। आशीष जी और शिवानंद जी, मैं दोनों को एक विनती करता हूँ, डीपीडीपी बिल बोलना छोड़ दीजिए, डेटा प्रोटेक्शन बिल बोलना छोड़ दीजिए, इसको सूचना न देने का अधिकार बता दीजिए। हाँ, वेरी गुड सर। ये कानून का उद्देश्य वही है। ये डीपीडीपी बिल बोला है, इसके लिए सब लोग फंस जाते हैं। आरटीआई से इसको आरडीआई बोल दीजिए, राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। आरडीआई सही बात है। इसमें एक मजा का चीज है, इसमें क्या किया, देखिए ये बिल लागू होगा आपको कर्नाटक में, लेकिन ये बिल लागू नहीं हुआ शिवानंद जी का स्टेट में। मामा तेरे राज में मच्छर काटे रात में, इस स्टेट में ये बिल लागू नहीं होगा। काय के लिए? अब जब उलट जाएगा, जब दूसरा कोई पार्टी आ जाएगा, मान लीजिए XYZ आ जाएगा, वो बोलेगा नहीं ये बिल भारतीय न्याय संहिता आ गई है, अब मामा तेरे राज में मच्छर खाएं रात में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये फेक न्यूज के तहत आ जाएगा और आपको जेल हो सकती है। अभी तो दिसंबर तक बोलेंगे, दिसंबर तक मच्छरदानी वाले आ जाएंगे, दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग मच्छरदानी वाले आ जाएंगे, बोलेंगे हमें मच्छर नहीं काट रहे हैं, इनको कैसे काट रहे हैं, फेक न्यूज है। हाँ, वो बताएंगे
दिसंबर तक विंटर सीजन चालू नहीं होगा, तब तक तो जम के बोलेंगे, उसका बाद देखा जाएगा। गया है सिलेक्ट कमेटी में, उसमें बहुत सा चेंजेस आएगा। देवेंद्र अग्रवाल जी को भी सुन लेते हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी भी हाँ अपना बिल्कुल बिल्कुल। कहना चाहते हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी प्लीज। थैंक यू भैया। मन बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है और बहुत गुस्से में भी है कि आज हम जो है, कल राष्ट्रपति जी ने आरटीआई एक्ट को लगभग खत्म कर दिया है, उन्होंने भी साइन कर दिया उसके डेथ वारंट पर। चूंकि अभी जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो है आपराधिक कानूनों से संबंधित पर, और ये आपराधिक कानून